हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने 8 पाठों की इम्पोर्टेंट क्लास को ले लिया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप पहले 8 पाठों की इम्पोर्टेंट क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट नोट्स हमारे कोचिंग के पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अखबार के अंग किसे कहते हैं। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अखबार में कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से छपती है, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, लेख, कार्टून और विज्ञापन आदि। इन्हें ही अखबार के अंग कहते हैं। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, समाचार के अंगों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, समाचार के अंगों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाई लाइन, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्यौरा आदि। ये आपके क्या है, समाचार के अंग है। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, अखबार के अंग पढ़े थे। दोनों में अंतर है, यहाँ पे अखबार के अंग है और यहाँ पे आपके समाचार के अंग है। दोनों को अच्छे तरीके से आप जरूर याद करेगा। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, अखबार में मुख्य रूप से क्या प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अखबार में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है। यही बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संपादकीय किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं। यानी जो अखबार में आपके फोटो दिया जाता है, उसके नीचे जो आपके सूचना दी जाती है, उसे अखबार की भाषा में क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। अखबार की भाषा में क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो किस प्रकार से आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहाँ पर भी गूगल लिखा होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 9 के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 9 के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स एक साथ में पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, अखबार में सामान्यतः कितने प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे तरीके से ज़रूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अखबार में सामान्यतः 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। कितने प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं, 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। पहले जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं और दूसरे फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। ये आपके 2 प्रकार के लेख अखबार में सामान्यतः प्रकाशित
होते हैं। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम अगले चैप्टर के जैसे नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिएगा साथियों, अगला 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है समाचारों का चयन कैसे किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है समाचारों का चयन उनके महत्व तथा उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है विज्ञापन किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है समाचार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है समाचार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके पहले राष्ट्रीय समाचार, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाचार और तीसरे आपके स्थानीय समाचार होते हैं। आई बात आपको समझ में। तो आपके इस चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले चैप्टर के नोट्स देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में क्लास दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स देख सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।